एक ऐसी दुनिया जो इंसान की आंखों ने कभी देखी ही नहीं। एक वक्त था जब धरती पर ना शहर थे, ना सड़कें, ना इंसान। सिर्फ एक दुनिया थी जहां डायनासोर्स का राज था। लेकिन ये दुनिया अचानक नहीं बनी। इसके पीछे करोड़ों सालों की एवोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और सर्वाइवल की एक इनक्रेडिबल कहानी थी। डायनासोर्स की कहानी लगभग 230 मिलियन साल पहले शुरू हुई, जब अर्थ आज की दुनिया से बिल्कुल अलग नजर आती थी। उस वक्त कॉन्टिनेंट्स एक मैसिव लैंडमास का हिस्सा थे। क्लाइमेट गर्म था और जमीन पर सर्वाइवल के लिए कंपटीशन इंटेंस था। पहले डायनासोर्स जायंट मॉन्स्टर्स नहीं थे। उनमें से कई रिलेटिवली छोटे, हल्के और 2 पैरों पर चलने वाले थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका साइज नहीं, बल्कि अडेप्टेबिलिटी थी। बदलती दुनिया में वही जिंदा रहा जो बदलना जानता था। फिर अर्थ पर एक बड़ा एनवायरमेंटल शिफ्ट आया। कुछ पुरानी स्पीशीज गायब हुईं और डायनासोर्स के लिए नए मौके खुल गए। ट्रायसिक के बाद जुरासिक पीरियड आया और इसी दौर में डायनासोर्स ने अपनी डाइवर्सिटी और डोमिनेंस को ड्रामेटिकली एक्सपैंड किया। अब धरती पर जायंट सॉरोपॉड्स घूम रहे थे, जिनमें से कुछ जमीन पर चलने वाले सबसे बड़े एनिमल्स में शामिल हुए। उनके सामने शिकारी भी थे, लेकिन हर डायनासोर हंटर नहीं था। एवोल्यूशन ने हर स्पीशीज को सर्वाइवल का अलग तरीका दिया। कुछ डायनासोर्स स्पीड पर डिपेंड करते थे, कुछ आर्मर पर, और कुछ अपने मैसिव साइज को ही प्रोटेक्शन बनाते थे। लेकिन डायनासोर्स की दुनिया सिर्फ साइज और स्ट्रेंथ की नहीं थी। उनके बिहेवियर में भी सरप्राइजिंग कॉम्प्लेक्सिटी के क्लूज फॉसिल्स में मिलते हैं। फॉसिल्स हमें सिर्फ हड्डियां नहीं देते, फुटप्रिंट्स, नेस्ट्स, एग्स और बाइट मार्क्स भी उनकी जिंदगी के क्लूज संभाले हुए हैं। एक फॉसिलाइज्ड फुटप्रिंट कभी-कभी हमें बताता है कि डायनासोर किस डायरेक्शन में गया और कितनी तेजी से चल रहा था। इसी एविडेंस से साइंटिस्ट्स ने डायनासोर्स की दुनिया को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया। एक ऐसी दुनिया जो इंसान की आंखों ने कभी देखी ही नहीं। फिर जुरासिक खत्म हुआ और क्रिटेशियस पीरियड शुरू हुआ। डायनासोर्स की दुनिया और भी डाइवर्स और एक्स्ट्रॉर्डिनरी होती गई। अब अर्थ पर टिरानोसॉर्स, हॉर्न्ड डायनासोर्स, आर्मर्ड स्पीशीज और फेदर्ड रिलेटिव्स अलग-अलग इकोसिस्टम्स में इवॉल्व हो रहे थे। लेकिन डायनासोर्स की दुनिया सिर्फ मॉन्स्टर्स नहीं थी। उनकी दुनिया में प्रेडेटर्स, हर्बिवोर्स और प्लांट्स मिलकर कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम्स बनाते थे। और इसी एंशिएंट वर्ल्ड में डायनासोर्स की एक लिनिएज धीरे-धीरे कुछ ऐसा डेवलप कर रही थी जो फ्यूचर को हमेशा के लिए बदल देगी। फेदर्स, जो पहले सिर्फ फ्लाइट के लिए नहीं, बल्कि इंसुलेशन और डिस्प्ले जैसे फंक्शंस में भी काम आ सकते थे। मिलियंस ऑफ ईयर्स लेटर इसी एवोल्यूशनरी लिनिएज से मॉडर्न बर्ड्स आए। यानी टेक्निकली डायनासोर्स पूरी तरह एक्सटिंक्ट नहीं हुए। लेकिन जब डायनासोर्स अपने पीक पर थे, अर्थ एक और ड्रामेटिक चेंज की तरफ बढ़ रही थी। कॉन्टिनेंट्स अलग हो रहे थे, क्लाइमेट्स बदल रहे थे और इकोसिस्टम्स कंटिन्यूअसली ट्रांसफॉर्म हो रहे थे। फिर एक दिन स्पेस से एक ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आया। उस वक्त डायनासोर्स को इसका कोई अंदाजा नहीं था। ऑब्जेक्ट इनॉर्मस था और जिस पल उसने अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री की, डायनासोर्स की दुनिया का काउंटडाउन शुरू हो गया। इंपैक्ट से पहले तक डायनासोर्स मिलियंस ऑफ ईयर्स से अर्थ के इकोसिस्टम्स का हिस्सा थे। अब सब कुछ सेकंड्स में बदलने वाला था। एक मैसिव इंपैक्ट ने अर्थ के एनवायरमेंटली डिसरप्ट किया। धूल और डेब्री एटमॉस्फेयर में फैलने लगे। प्लांट्स अफेक्टेड ह्यू, फूड चेन्स कोलैप्स होने लगी और दुनिया के कई इकोसिस्टम्स में सर्वाइवल इम्पॉसिबल होता गया। नॉन एवियन डायनासोर्स का दौर खत्म हो गया। लेकिन उनकी कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उनकी एक लिनिएज जिंदा बच गई। आज जब हम आसमान में एक छोटा सा बर्ड देखते हैं,
शायद हम एक एक्सटिंक्ट दुनिया का सबसे जिंदा सबूत देख रहे होते हैं। The dinosaurs disappeared, but their story never truly ended.